Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे आसपास के बाजार। हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ा जो सप्ताह के किसी एक दिन लगता है और जहाँ पर मिलने वाला जो सामान है वो हमारे पास की दुकानों से सस्ता होता है। ठीक है, इसके साथ हमने अपने पड़ोस की दुकानों के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ा। आज हम बात करते हैं बाजारों की श्रृंखला की, कि बाजार की श्रृंखला यानी कि मार्केट्स की जो चेन है उसके बारे में। देखिए, पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम हर सामान खरीदने के लिए जाते हैं। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लाते हैं? दुकानदार के पास ये सामान कहां से आता है? सामानों का जो उत्पादन है वो कारखानों में होता है, खेतों में होता है और घरों में होता है। लेकिन हम डायरेक्ट जाकर कारखानों से, घरों से या खेतों से उस सामान को नहीं खरीदते, क्योंकि इन चीज़ों का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं वो कम क्वांटिटी में सामान को बेचना पसंद नहीं करते। वो ज़्यादा मात्रा में सामान को बेचना पसंद करते हैं। जैसे कि यदि उन्हें कहा जाए कि हमें 1 किलो सब्जी चाहिए या 1 प्लास्टिक का मग चाहिए या 1 टिफिन चाहिए, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो कई किलो, कई मग, जैसे कि 100 मग, 200 मग, इस टाइप से वो बेचना पसंद करते हैं। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। पहले थोक का व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान को खरीद लेता है। मतलब जो थोक का व्यापारी है वो ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खेतों से या फैक्ट्री से खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का जो थोक व्यापारी है वो 1 या 2 किलो सब्जी नहीं खरीदता, वो डायरेक्ट 25 से 100 किलो के बीच में सब्जियों को खरीद लेता है और आगे जाकर फिर वो दूसरे छोटे व्यापारियों को बेचता है, जहां खरीदने और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी हैं। मतलब उसने तो खेतों से खरीद लिया, वो भी व्यापारी थे। अब वो जो 100 किलो सब्जी लेकर आया है वो किसी एक ऐसे थोक के व्यापारी को बेचेगा जो उससे कम क्वांटिटी में ले लेगा, उससे 50 केजी ले लेगा या 20 केजी ले लेगा। तो यहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। यहाँ खरीदने और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी हैं और व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुओं को उपभोक्ता तक भेजता है। मतलब पहले फैक्ट्री में था सामान, फिर थोक के व्यापारी ने खरीदा, फिर एक छोटे थोक के व्यापारी ने खरीदा, फिर एक और व्यापारी ने खरीदा और उससे सामान हमने खरीदा और हमने यूज किया। हम कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं। ठीक है, वो सामान जो कंज्यूमर तक पहुंचता है जिसके थ्रू, मतलब हम जिस दुकानदार से जाकर सामान को खरीदते हैं उसे हम रिटेलर या खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों में या साप्ताहिक बाजार में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान को बेचता है। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हर शहर में एक थोक बाजार का क्षेत्र होता है। हर शहर में एक थोक मार्केट होती है जहाँ वस्तुएं पहले ही पहुँचती हैं और यहाँ से वो अन्य व्यापारियों तक पहुँचा दी जाती हैं। सड़क के किनारे एक छोटा सा जो दुकानदार है, दुकान का छोटा सा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, वो बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के एक थोक व्यापारी से खरीद लेता है। हो सकता है कि वह बड़ा थोक का व्यापारी अपने से भी बड़े थोक के व्यापारी से ही सामान खरीदता हो। वो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से ना लेकर आया, उसने अपने से बड़े थोक व्यापारी से खरीदा हो और उसने भी आगे अपने से बड़े थोक व्यापारी से खरीदा हो। ठीक है, तो जो शहर का सबसे बड़ा थोक व्यापारी होता है वो इन सामान को डायरेक्ट कारखाने से खरीदता है और फिर बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह बाजार की एक श्रृंखला बन जाती है। मतलब फैक्ट्री, देन थोक का व्यापारी, देन फुटकर व्यापारी, देन हम ग्राहक या कस्टमर। तो जब हम एक सामान खरीदते हैं तो हम यह ध्यान नहीं देते कि किस किस तरीके से वह सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। हर जगह बाजार हर जगह हो सकते हैं। देखिए कैसे हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के बाजार पाए जाते हैं। अलग अलग बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। हम हर टाइप की चीज खरीदते हैं मार्केट से। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से ही काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। जरूरी नहीं है हम बाजार जाएं। आजकल तो हम फोन और इंटरनेट के द्वारा भी ऑर्डर कर देते हैं। आपने देखा आजकल लोगों ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। बस हम सामान उसमें चेक करते हैं
और हम ऑर्डर कर देते हैं, देन वो सामान हमारे घर आकर हमें डिलीवर कर देते हैं। तो वो सामान जो है आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। देखिए जैसे ये नेट के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है नेट के द्वारा अपने सामान को बुक कर रहा है, ये इसके पास इसका कार्ड है बैंक का, इस कार्ड का जो नंबर दे दिया जाएगा जिसके द्वारा ये पैसा जो है कट जाएगा उसके अकाउंट से और सामान हमारे घर तक पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा कि एक नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। कई बार जब हम हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम जाते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर का वेट कोई व्यक्ति कर रहे होते हैं, और कभी कभी तो हमने देखा है कि डॉक्टर के कैबिन में भी उन्हें बैठे कि वो डॉक्टर को कई तरीके की दवाइयां वगैरह दिखा रहे होते हैं कि ये किस डिजीज के लिए है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और वो किस किस प्रकार की बीमारी में कैसे कैसे इफेक्ट करेंगी, ताकि वो दवाइयों को डॉक्टर तक बेच पाए। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि खरीदना और बेचना कई तरीकों से चलता रहता है। ये जरूरी नहीं कि केवल बाजार की दुकानों से हो, हम घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे सेल्समैन हमारे घर में भी आकर सामान बेचते हैं, तो हम लोग उनसे भी खरीद लेते हैं। ये तो बाजार के ही वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली वस्तुएं सीधे हम प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसान अपनी फसल के लिए उर्वरक खरीदता है, उसे अपने खेतों में पैदावार को बढ़ाना है तो वो मार्केट से उर्वरक खरीदता है। तो वो उर्वरक कहाँ से खरीदता है? वो उर्वरक जो है शहर की एक खास बीज भंडार की जो दुकानें हैं वहां उसे मिलता है, लेकिन वो दुकानदार इसे बड़े थोक के व्यापारी से मंगाता है, या फिर वो उसे इस माल को डायरेक्ट कारखाने से मंगाया जाता है। जैसे कि एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु हम इससे बेखबर हम हर सामान के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों को बनाने और बेचने की कहानी एक सी है। मीन्स हम शोरूम में गए कार खरीदने या बाइक खरीदने, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी क्लॉथ ही खरीदी, हमने अपनी शर्ट खरीदी, तो हम मार्केट जाते हैं, लेकिन क्या हम जो वो कार देख रहे हैं, क्या सिर्फ वो कार एक ही जगह बन गई थी? नहीं, उस कार का पहिया उन्होंने कहीं से खरीदा, गियर्स कहीं से खरीदे, पेट्रोल की टैंकी कहीं से आई, तो काफी जगह से सामान खरीदने के बाद वो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ। जैसे कि हमारी शर्ट, अब हमारी शर्ट है, क्या डायरेक्ट उसने शर्ट को बना दिया? नहीं, कहीं इसका कलर हुआ, कहीं इसकी पैकिंग हुई, कहीं इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई, ठीक है, कहीं से कॉटन खरीदा गया, उस कॉटन को जिनिंग मिल में साफ कराया गया। इस तरीके से काफी प्रोसेसिंग के बाद ये सामान हम तक पहुंचता है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक अंतिम उत्पाद ही नजर आता है। आगे हम पढ़ते हैं बाजार और समानता। क्या सभी बाजारों में लोगों में समानता है? लोग एक ही टाइप का सामान खरीदते हैं, सेम अमाउंट का सामान खरीदते हैं, और क्या बाजारों में जो प्रॉफिट कमाते हैं व्यापारी, क्या वो भी बराबर होता है? इस अध्याय में हमने अपने आसपास के बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों और उनके दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है कि एक छोटी सी पूंजी से व्यवसाय करने वाला भी एक दुकानदार है जो कि साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगा रहा है, और वहीं पर एक दूसरा जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के लिए बहुत बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है क्योंकि उसके पास काफी पैसा है, तो इनकी आमदनी भी अलग अलग होगी, यहाँ समानता नहीं होगी। साप्ताहिक बाजार का छोटा सा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है। इस तरह खरीदारों को भी की अलग अलग स्थिति है, खरीदने वाले लोग भी अलग अलग हैं, कोई अमीर है, कुछ गरीब है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान खरीद पाने की भी स्थिति में नहीं है। मतलब साप्ताहिक बाजार से भी अगर कहीं सस्ता सामान मिलता है तो उसे भी नहीं खरीद पाते, जबकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा शॉपिंग मॉल्स या कॉम्प्लेक्स से ही सामान महंगी खरीदारी करने में लगे रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों से के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी इनकम, हमारे पास कितना पैसा है, ये तय करता है कि हम किस प्रकार के बाजार में जाकर अपना सामान खरीदेंगे और वो सामान हम कितना महंगा या कितना सस्ता खरीद सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजार की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए।
वस्तु से बिकने वाला वस्तुओं का सीधा उत्पादन जुड़ा होता है। बनी हुई चीजें के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उनके उत्पादन को भी बढ़ाया जाता है। मीन्स जो सामान ज्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा उसका उत्पादन कंपनियां बढ़ा देंगी, और जब उत्पादन मिलेगा तो लोगों को मौका मिलेगा कि वो इसके अंदर इस काम में सहभागी बने, लोगों तक सामान को पहुंचाने में और प्रॉफिट को कमाएं। परंतु क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? नहीं बेटा, समान अवसर नहीं मिलते हैं। हर व्यापारी अपने अपने जितनी पूंजी वो लगाता है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट कमा पाता है। तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा क्या बाजारों में भी समानता है। देखिए यहाँ पर एक ब्रांड मॉल की दुकान दिखाई गई है जहाँ पर ब्रांडेड सामान बेचा जाता है। देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा ब्रांडेड सामान है। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक इंटरनेट का दिखाया था। देखिए यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लोग जो है इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो मार्केट तक जाएं। ठीक है, तो बेटा आज ही हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।